हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। मैं गुलफाम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यार आज के इस वीडियो में हम लोग कंपैरिजन करेंगे कैसियो के CT के 2550 का यामाहा के PSR F51 से। अब ये दोनों ही कीबोर्ड 61 कीज के कीबोर्ड होते हैं और अमेजोन पे या ऑनलाइन आपको इन दोनों के प्राइस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा, यानी सिमिलर प्राइस सेगमेंट में ये दोनों कीबोर्ड आते हैं। अब प्राइस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस ना होने की वजह से जब हम इन एंट्री लेवल कीबोर्ड्स को खरीदने के बारे में सोचते हैं तो दोनों ही कीबोर्ड हमारे माइंड में आता है ना। ऐसे में हमको पता होना चाहिए कि दोनों कीबोर्ड में क्या अच्छाइयाँ और क्या कमियां हैं ना, यानी इन दोनों में कौन कौन सी चीजें हमको मिलती हैं, कौन कौन सी चीजें नहीं मिलती हैं। कुछ चीजें हैं जिसमें कैसियो बेटर है, कुछ चीजें हैं जिसमें यामाहा बेटर है। तो अगर हमको इन दोनों कीबोर्ड्स के बारे में सारी बातें पता होंगी तो हमको डिसाइड करने में ईजी होगा कि हमको किस कीबोर्ड की तरफ जाना चाहिए ना। तो ये पूरा वीडियो देखने के बाद आपको ये डिसाइड करने में आसानी होगी कि आपके लिए कैसियो बेटर होगा कि यामाहा बेटर होगा, क्योंकि इस पूरे वीडियो में मैं इन दोनों कीबोर्ड से रिलेटेड ढेर सारी बातें बताऊंगा जो एक कीबोर्ड बिगिनर को या कीबोर्ड बायर को सोचना चाहिए कीबोर्ड खरीदने से पहले ना। तो सबसे पहली बात, अगर इन दोनों कीबोर्ड के बिल्ड क्वालिटी या डायमेंशंस के बारे में बात करें तो कैसियो का कीबोर्ड कैसियो CT के 25 यामाहा से थोड़ा सा वजन में हल्का होता है ना, यानी कैसियो थोड़ा सा लाइट वेट होता है, इसकी वजह से इसकी पोर्टेबिलिटी बढ़ जाती है। लेकिन ये उतना कोई मैटर नहीं करता ना, वजन बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता है, क्योंकि बहुत ज्यादा वजन में डिफरेंस नहीं होता जिसकी वजह से हम लोग इसके वजन को कंसीडर करें ना। ये दोनों ही कीबोर्ड 61 कीज वाले कीबोर्ड होते हैं, यानी इनमें आपको 61 कीज उसमें भी इसमें भी देखने को मिलेगा। दोनों में कीज के डिजाइन में थोड़ा सा अंतर आपको देखने को मिल सकता है। जैसे कैसियो का जो की का एंडिंग है फ्लैट होता है और यामाहा की कीज थोड़ा सा नीचे कटी हुई उनमें डिजाइन बना होता है ना। ये डिफरेंस आपको कीज के स्ट्रक्चर में देखने को मिलेगा। ये डिजाइन वाइज किसी को अच्छा लग सकता है, किसी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। डिजाइन चाहे जो भी, हमको कीज बजाने से मतलब है कि नहीं। इसके बाद जो मेजर डिफरेंस देखने को मिलता है हमको इन दोनों कीबोर्ड्स में, वो होता है नंबर ऑफ टोन्स में ना। कैसियो में हमको 400 अलग अलग टोन्स मिलते हैं, जिसमें आपको कई इंस्ट्रूमेंट के बहुत ढेर सारे टोन्स मिल जाएंगे। जैसे अगर गिटार की बात करें तो गिटार के आपको 10, 15, 20 इतने टोन्स मिल जाएंगे। हारमोनियम की बात करें तो हारमोनियम के भी मल्टीपल टोन्स आपको मिल जाएंगे। पियानो के बहुत ढेर सारे टोन्स मिल जाएंगे। तो आपको 400 टोन में आप समझ लीजिए कितना टोन्स आपको मिलेगा। लेकिन वहीं पर यामाहा PSR F51 में सिर्फ 120 टोन्स आपको मिलेंगे, तो लगभग 1/3 टोन का डिफरेंस आ गया ना। तो कैसियो इसमें आगे है, यानी 400 अलग अलग टोन्स आपको देखने को मिलेगा। तो ये थोड़ा सोचने वाली बात है ना। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस क्रिएट करता है अच्छा खासा। यामाहा PSR F51 में आपको 114 अलग अलग इनबिल्ड स्टाइल्स मिलेंगी और कैसियो CT के 2550 में आपको 100 डिफरेंट रिदम्स मिलेंगे। जब हम लोग कोई भी म्यूजिक प्ले करते हैं तो स्टाइल्स का या रिदम्स का यूज करके हम लोग अपने म्यूजिक को इनहेंस करते हैं ना, वो थोड़ा सा सुनने में अच्छा लगता है। ये दोनों ही कीबोर्ड टच रेस्पॉन्सिव नहीं होते ना। टच रेस्पॉन्सिव मतलब कीज को हम लोग कितना प्रेस करेंगे वो कितना तेज से आवाज करेगा, ये इसमें नहीं होता है। इसके ऊपर के बहुत सारे कीबोर्ड होते हैं जो टच रेस्पॉन्सिव होते हैं, यानी उसमें कीज पे जितना हम लोग वेट दे रहे हैं उस वेट के हिसाब से आवाज निकलेगा। लेकिन इन कीबोर्ड्स में ऐसा नहीं होता है ना, ये टच रेस्पॉन्सिव नहीं होते हैं। और एक बहुत मेजर डिफरेंस आपको इन दोनों कीबोर्ड्स में मिलेगा। CT के 2550 में आपको लेसन मोड मिल जाता है, यानी एक कीबोर्ड आपको, अगर आप बिगिनर हैं या लर्नर हैं तो एक कीबोर्ड आपको हेल्प करेगा बहुत ज़्यादा सीखने में। जब आप किसी भी गाने को सीखना चाहेंगे तो CT के 2550 आपका बड़ा हेल्प करेगा। लेकिन यामाहा में ये ऑप्शन नहीं है ना, उसमें लेसन लाइट या लर्निंग का कोई मोड नहीं है। आप उससे लेसन्स कर सकते हैं लेकिन उसमें कीबोर्ड आपकी ज़्यादा हेल्प नहीं करेगा। तो उसमें CT के 25 का थोड़ा सा एडवांटेज हो जाता है। CT के 2550 में आपको 50 इनबिल्ट सॉन्ग्स मिलेंगे, वहीं पर यामाहा में आपको लगभग 30 इनबिल्ट सॉन्ग मिलेंगे। CT के 2550 में आपको 48 नंबर ऑफ पॉलीफोनीज मिलेगा, वहीं यामाहा में आपको 32 नंबर ऑफ पॉलीफोनीज मिलेगा। दोनों ही कीबोर्ड में आपको मेट्रोनॉम बीट का ऑप्शन मिलता है। मेट्रोनॉम बीट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। जब भी हम लोग कीबोर्ड बजाना सीखते हैं तो हमको रिदम मैच कराने में, रिदम पे चलने में बहुत हेल्प करता है ना। तो दोनों कीबोर्ड में आपको मेट्रोनॉम का सपोर्ट मिल जाएगा। दोनों ही कीबोर्ड में आपको रिवर्ब का ऑप्शन मिलेगा, यानी आप अपने हिसाब से रिवर्ब सेट कर सकते हैं। दोनों ही कीबोर्ड में आपको एक अच्छा खासा टेम्पो का रेंज मिल जाएगा, जिसमें आप अपने रिदम की स्पीड को या गाने की स्पीड को मैनेज कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं। दोनों ही कीबोर्ड में आपको ट्रांसपोज का और ट्यूनिंग का ऑप्शन मिलता है ना, ये भी कीबोर्ड में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। अगर आप टेक्निकल चीज़ें जानते होंगे कीबोर्ड का, या आप कीबोर्ड खरीदने के बाद जब धीरे धीरे सीखना शुरू करेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें पता चलेंगी ना कि ट्रांसपोज क्या होता है, ट्यूनिंग क्या होता है, टेम्पो कब और कैसे यूज किया जाता है, रिवर्ब कब और कहाँ यूज किया जाता है। दोनों ही कीबोर्ड में आपको हेडफोन्स लगाने के ऑप्शन मिल जाते हैं ना। हेडफोन्स की कनेक्टिविटी
बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। कभी कभी हम अपने कीबोर्ड को सिर्फ अकेले बजाना पसंद करते हैं, तो हेडफोन अगर कनेक्ट कर पा रहे हैं अपने कीबोर्ड में तो बहुत अच्छी बात होती है। तो इन दोनों ही कीबोर्ड में आप हेडफोन का कनेक्शन कर सकते हैं। दोनों ही कीबोर्ड को आप पावर यानी बिजली और बैटरी दोनों से चला सकते हैं ना। बिजली से चलाने के लिए इसके साथ में आपको एडाप्टर मिलता ही है, लेकिन आप दोनों को 6AA साइज की बैटरी से भी चला सकते हैं। यानी अगर बिजली नहीं है या हम लोग कहीं आउटडोर प्ले करना चाहते हैं तो बैटरीज का इस्तेमाल करके कर सकते हैं ना। एक बहुत मेजर डिफरेंस और आपको देखने को मिलेगा इन दोनों कीबोर्ड्स के पोर्ट सेक्शन में ना। अब कैसियो CTK 2550 का जो पोर्ट सेक्शन होता है उसमें आपको 4 पोर्ट मिलते हैं। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, ये मेरा कीबोर्ड है CTK 2550। इसमें देखिए ये इसका पोर्ट सेक्शन है, तो आपको दिख रहा होगा इसमें 4 अलग अलग पोर्ट्स है ना। 1 2 3 4 पोर्ट्स आपको दिख रहा होगा ना। तो इन 4 पोर्ट्स में कनेक्टिविटी होती है। एक तो फोन आउटपुट के लिए होता है, एक पावर केबल के लिए होता है यानी पावर अडाप्टर के लिए होता है, एक सस्टेन पेडल के लिए होता है और एक ऑडियो इन जैक होता है। तो इसमें हमको कुल मिला के 4 पोर्ट मिलते हैं। लेकिन वही यामाहा में ना हमको सिर्फ और सिर्फ 2 पोर्ट मिलते हैं, जिसमें से एक पावर अडाप्टर के लिए होता है, दूसरा फोन आउटपुट के लिए होता है ना। तो उसमें कोई भी सस्टेन पेडल लगाने का ऑप्शन नहीं होता, इसीलिए यामाहा में हम लोग सस्टेन पेडल नहीं लगा सकते, लेकिन इसमें लगा सकते हैं। और दोनों ही कीबोर्ड में आपको मिडी सपोर्ट नहीं मिलेगा, यानी इन दोनों ही कीबोर्ड में कोई भी पोर्ट ऐसा नहीं है जिसमें हम लोग मिडी कनेक्ट कर सकते हैं ना। मिडी का इंपॉर्टेंट बहुत होता है जब हम लोग रिकॉर्डिंग करना चाहें, कीबोर्ड में जो भी बजा रहे हैं उसको रिकॉर्ड करके अगर हम लोग कोई म्यूजिक प्रोडक्शन करना चाहें तो उसमें मिडी बहुत हेल्प करता है ना। तो इन दोनों कीबोर्ड में मिडी सपोर्ट नहीं मिलता है, हालांकि हम लोग कर सकते हैं। अगर डिस्प्ले की बात करें तो CTK 2550 का डिस्प्ले जो होता है उसमें लाइट तो नहीं जलती है, लेकिन उसमें डिटेल से ज़्यादा होता है। ये एक LCD डिस्प्ले होता है जिसपे आपको काम भर का सारा डिटेल्स देखने को मिल जाएगा। लेकिन वही यामाहा PSR F51 का जो डिस्प्ले होता है वो एक डिजिटल डिस्प्ले होता है। अगर आपको बारिश की आवाज़ सुनाई दे रही होगी तो उसके लिए सॉरी, मैं जब वीडियो बना रहा हूँ तो बारिश हो रही बाहर। तो यामाहा PSR F51 का जो डिस्प्ले होता है वो डिजिटल डिस्प्ले होता है, लेकिन उस पर डिटेल ज़्यादा नहीं मिलती है। उसमें भी CTK 2550 का थोड़ा सा एडवांटेज हो जाता है ना। यामाहा PSR वाले डिस्प्ले पे रेड कलर की लाइट जलती है जिससे विजिबिलिटी काफ़ी क्लियर रहती है, लेकिन डिटेल्स उतना नहीं मिलता है। फिर भी काम भर का मिलता है, जितना जो आप बजा रहे हो आपको समझ में आ जाएगा। और अगर आप अपने कीबोर्ड को किसी एक्सटर्नल मोबाइल डिवाइस से या टैबलेट से कनेक्ट करना चाहते हैं तो कनेक्टिविटी के मामले में CTK 2550 का थोड़ा सा एडवांटेज हो जाता है, क्योंकि कैसियो कंपनी ऐसे ढेर सारे ऐप्स प्रोवाइड कराती है जिसका कनेक्शन हम लोग अपने कीबोर्ड में करके CTK 2550 में करके ढेर सारे लेसन्स बजा सकते हैं। लेकिन उसमें यामाहा थोड़ा सा पीछे रह जाता है। यामाहा में आपको एक डुअल मोड मिलेगा, यानी हम लोग उसमें 2 अलग अलग इंस्ट्रूमेंट को एक साथ में बजा सकते हैं। जैसे अगर पियानो बजा रहे हैं उसी वक्त हम लोग स्ट्रिंग को भी कंबाइन कर सकते हैं, जिससे जो आवाज़ निकलता है ना वो काफ़ी बेहतर लगता है। तो ये चीज़ आपको सिर्फ यामाहा में ही मिलेगी, कैसियो में नहीं मिलेगी। अगर आप इन दोनों में से किसी कीबोर्ड को खरीदना चाहते हैं या इनका प्राइस चेक करना चाहते हैं तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अमेजॉन का बाय लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके खरीद सकते हैं या इन कीबोर्ड से रिलेटेड कोई भी चीज़ जान सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि यामाहा कीबोर्ड का जो आवाज़ होता है, जो साउंड क्वालिटी होता है थोड़ा सा बेटर होता है, लेकिन मैं CTK 2550 बहुत दिन से यूज़ कर रहा हूँ, मुझे इसमें भी बहुत ज़्यादा कुछ खास कमी, आवाज़ की कमी नहीं महसूस होती। तो ये चीज़ आपके लिए ज़्यादा मैटर शायद नहीं करेगा कि दोनों के आवाज़ में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा, लेकिन यामाहा थोड़ा सा आवाज़ के मामले में अच्छा हो जाता है। वहीं पर बहुत ढेर सारी चीज़ें हैं जो यामाहा में लैग कर रही हैं, जो नहीं मिल रही हैं, वही CTK 2550 में आपको मिल रही हैं। तो दोनों ही कीबोर्ड अच्छे हैं, लेकिन CTK 2550 थोड़ा सा ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली हो जाता है और थोड़ा सा ज़्यादा ऑप्शंस वाला हो जाता है, इसीलिए लोग CTK 2550 को ज़्यादा प्रीफर करते हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं कि आप भी प्रीफर करें, आप अपने हिसाब से देखें आपको दोनों में से कौन सा कीबोर्ड अच्छा लग रहा है तो आप अपने लिए डिसीजन लें। लेकिन ये सारी बातें जो होनी चाहिए, जो होती, मैंने आपको बता दी एक एक करके ना। बाकी अगर आप कीबोर्ड CTK 2550 के टेक्निकल टर्म्स को जानना चाहते हैं, जैसे इसमें जो फंक्शंस होता है, जो बटन्स होती हैं, जो इसको यूज़ करने का जो इंटरफेस होता है, जो पूरा प्रोसेस होता है इसको यूज करने का, उसको जानने के लिए आप मेरी वीडियो लिस्ट चेक करें। आपको बहुत ढेर सारी वीडियोस मिल जाएंगी जिससे आप इस कीबोर्ड के बारे में बहुत कुछ सीख सकते हैं, यानी इसको कैसे यूज करते हैं, किस बटन का क्या मतलब है, किस बटन को दबाने से क्या होता है, ट्रांसपोज कैसे सेट करते हैं, टेम्पो कैसे सेट करते हैं, रिवर्ब कैसे लगाते हैं, कनेक्टिविटी ऐप से कनेक्टिविटी कैसे करते हैं। मैंने इन सारे टॉपिक्स पे डिटेल में बहुत ढेर सारे वीडियो बना के रखे हैं। तो अगर आपके पास ये वाला कीबोर्ड है या आप खरीदने की सोच रहे हैं, खरीदने के बाद आप इस कीबोर्ड से रिलेटेड बहुत ढेर सारी चीज़ें मेरी वीडियोस देख के सीख सकते हैं। तो आपको इन दोनों कीबोर्ड्स में से कौन सा कीबोर्ड अच्छा लगा नीचे कमेंट्स बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। मैंने बहुत से पॉइंट कवर कर लिए, लेकिन हो सकता है कुछ पॉइंट छूट गए हों। मैंने जितना बताया इतना ही पूरा नहीं होता, और तो पता नहीं कितने
पॉइंट होते होंगे, लेकिन जो मेन हमको कंसीडर करना चाहिए उन पॉइंट्स को शायद मैंने डिस्कस कर लिया है। सो आई होप कि आपको ये पूरा कंपैरिजन समझ में आया हो।